जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हमारी चर्चा सूर्य बुध के बुध आदित्य राजयोग को लेकर चल रही है और जिसके संदर्भ में हमने एक छोटी सी प्रतियोगिता भी शुरू की है। वो उस प्रतियोगिता में आपसे जब मैं मीन लगन की कुंडली इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो उसमें बुध आदित्य राजयोग के बारे में कुछ सवाल पूछूंगा। इस प्रतियोगिता में जो भी भाग लेना चाहें उसके रिगार्डिंग जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब जब मीन लगन की कुंडली में यहाँ आपको पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा, उसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर हमारे पते पर भेज दीजिएगा। जिस भी जातक का सही जवाब होगा, अगर एक जातक का सही जवाब हुआ तो उसको मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके रूबरू करवाऊंगा और उससे बातचीत करेंगे। अगर एक से ज़्यादा जातकों का सही जवाब होगा तो लकी ड्रॉ से एक पर्सन को निकाला जाएगा और उससे फिर भी इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपसे रूबरू करवाकर हम उससे बातचीत अवश्य करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अपनी उसी बुध आदित्य राजयोग की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम बात करते हैं धनु लगन की कुंडली की। ये धनु लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है। पहले घर में 9 नंबर लिखने से ये धनु लगन की कुंडली बनी। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में बुध आदित्य राजयोग अवश्य बनता है। ये बहुत कम कुंडलियों में बनता है, पिछली मैं विस्तृत जानकारी आपको देता आया हूँ। तो धनु लगन की कुंडली एक ऐसी लगन कुंडली है जिसमें सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है और अपनी दशा अंतरदशा में सूर्य भी और बुध भी पूर्ण फलित होता है। आइए इसकी विस्तृत जानकारी बोर्ड के माध्यम से आपको देता हूँ। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता ने सूर्य देव को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने सूर्य देवता को नवम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव आपके धर्म को मानने का, नवम भाव आपके पिता का, नवम भाव आपकी विदेश यात्रा का, नवम भाव आपके पिता के साथ संबंधों का। नवम भाव से आप धर्म को कितना मानते हैं या प्रभु पर कितनी आस्था रखते हैं, ये भी इस भाव से ही विवेचन किया जाता है। इस भाव के मालिक से इसकी स्थिति देख करके पता चलता है कि जातक कितना धार्मिक प्रवृत्ति का है। और प्रिय दर्शकों, बुध देव को क्या दिया बृहस्पति ने? बुध देव को सप्तम भाव का मालिक बनाया। सप्तम भाव आपके डेली वेजेस का, आपके दाम्पत्य सुख का, सप्तम भाव हमारी लाइफ पार्टनर का, ये तीनों चीज़ें बुध देवता को दी। और बुध देवता को दशम भाव का मालिक बनाया, यानी आपके चल रहे कामकाज का मालिक बनाया, आपके कर्म का मालिक बनाया, आपके प्रोफेशनल लाइफस्टाइल का मालिक बुध देव को बनाया। तो प्रिय दर्शकों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्य देवता के पास भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और बुध देवता के पास भी दोनों अच्छे डिपार्टमेंट हैं जो आम इंसान अपने जीवन में सदैव चाहता है। हर जातक अपना भाग्य उदय चाहता है, हर जातक दाम्पत्य सुख चाहता है, हर जातक अपना कामकाज चाहता है, हर जातक अपनी डेली वेजेस को रूटीन में अच्छा अवश्य चाहता है। तो ये धनु लगन की कुंडली एक ऐसी लगन कुंडली है जिसमें सूरज बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है और अगर अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो सूर्य भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देता है और बुध देवता भी अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा फल ही देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, शर्त याद रखिएगा कि दोनों की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए सूर्य बुध चौथे भाव में पड़े हों, चौथे भाव में पड़े होने से सूरज देवता तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा फल देगा क्योंकि यहाँ वो एक योग कारक ग्रह है। भाग्य उठा के अपनी माता को दे दिया, माता गाड़ी भूमि वाहन मकान सुख सुविधाएं सारी अर्जित करने में सूरज की दशा अंतर आपको सहायता देगी। यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज में वृद्धि ला करके जातक के जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है जो आपको सदैव स्मरण रखना है और उसके साथ आपके रिजल्ट्स का विवेचन करने में सहायता मिलेगी। अगर बुध देव भी यही युति बना करके बैठे हों
तो बुध देव यहाँ मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। अपनी दशा अंतरदशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को दिक्कत परेशानियों में डाल के, पार्टनरशिप को दिक्कत परेशानियों में डाल के, रोजी रोजगार में नई ऑब्स्टेकल्स खड़ी करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये प्रिय दर्शकों कि प्लेसमेंट देखना भी अति आवश्यक है कि प्लेसमेंट में कोई ग्रह नीच तो नहीं हो रहा। मान लीजिए सूर्य बुध 11वें भाव में पड़े हों तो यहाँ भी बुध आदित्य राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि इस भाव में सूर्य देवता नीच के हो जाएंगे। 7 नंबर में सूर्यदेव नीच के माने जाते हैं। तो अपनी दशा अंतरदशा में सूर्य देवता सदैव बड़े भाई बहनों से क्लेश देते मिलेंगे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम देते मिलेंगे, फाइनेंस में भी ऑब्स्टेकल्स देते मिलेंगे। यहाँ से जितनी सूर्य देव ने दृष्टि डाली पंचम भाव पर, तो मेंटली डिस्टर्ब करना, स्टमक में प्रॉब्लम्स देना, विल पावर को कमज़ोर कर देना, अनायास अग्रेसिव पर्सनैलिटी बना करके जातक को सदैव डिस्टर्बेंस देते ही मिलेंगे। अगर बुध देव उदय हुए और वहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, तो बुध की दशा अंतरदशा में जातक जितना कर्म करेगा उतना लाभ भी अर्जित कर लेगा, मेंटली मेमोरी पावर, विल पावर स्ट्रांग भी कर लेगा और स्टमक की जल्दी प्रॉब्लम भी उसे नहीं आएगी। तो प्रिय दर्शकों, दोनों चीज़ें एक दूसरे के अलग हो गई। वही भाव में बैठा हुआ सूर्य देवता नीचता में होने की वजह से सदैव अशुभ रिजल्ट देता मिलेगा, और उसी भाव में अगर बुध उदय हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देता मिलेगा। तो ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी कि दोनों की युति कहाँ है। अगर इस लगन कुंडली में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है तो दोनों की प्लेसमेंट भी किसी अच्छे भाव में होनी चाहिए, और दोनों का डिग्री वाइज बलाबल भी उतना होना चाहिए कि दोनों ग्रह रिजल्ट देने के काबिल हों। जैसा मैंने पहले भी आपको विस्तृत जानकारी में बताया था पिछले एपिसोड्स में कि बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि बुध आपको अस्त ही मिलेगा। बुध अस्त होने की वजह से बुध आदित्य राजयोग बनता ही नहीं है, और बुध आदित्य राजयोग अस्त होने की वजह से ना बनने की वजह से इसके विवेचन में हम सदैव गलती करते हैं। हम सदैव युति देख करके डिफाइन कर देते हैं कि सूर्य बुध इकट्ठे हैं तो बुध आदित्य राजयोग बन गया, लेकिन हम डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखना कभी ज़रूरी नहीं समझते, और जहां हम ये ज़रूरी नहीं समझेंगे वहीं हमारे विवेचन में सबसे बड़ी भूल होगी और हम सबसे बड़ी गलती करेंगे। अस्त ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में कभी किसी कीमत पर रिजल्ट नहीं देगा, वो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में आपको कष्ट देता ही मिलेगा। तो जो ग्रह आपको कष्ट देने में बाध्य हो जाएगा, कैसे आप उसे राजयोग की संज्ञा दे सकते हो। लगन कुंडली में अगर धनु लगन की कुंडली हो, उसमें बुध आदित्य राजयोग तो बनता है, लेकिन उसमें प्लेसमेंट देखना अति आवश्यक है। प्लेसमेंट के बिना ये बुध आदित्य राजयोग भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। अगर बुध सूर्य 6, 8, 12 में पड़े हों, सूर्य बुध चौथे भाव में पड़े हों, सूर्य बुध अगर 11वें भाव में पड़े हों, यानी चौथे भाव में पड़े हों, 11वें भाव में पड़े हों, या 6, 8, 12 में पड़े हों, तो सदैव इसकी दशाएं अंतरदशाएं आपको कष्ट देती ही मिलेंगी। उसका सबसे मुख्य कारण इसकी प्लेसमेंट माना जाएगा। और अगर किसी ने आपको बुध आदित्य राजयोग बोल दिया तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। वो जातक या वो विद्वान उस जातक को राजयोग बता रहा होता है, और वो जातक नॉर्मल से भी, एवरेज से भी बिलो लाइफ लीड कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विवेचन में गड़बड़ हो गई। मैं जिस बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता आया हूँ, अब बहुत सारे जातक इस चीज़ को समझने लगे हैं, बहुत सारे जातकों को इस चीज़ का ज्ञान हो चुका है कि हर ग्रह अपनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के हिसाब से उतने % ही रिजल्ट देने के काबिल बनता है। अगर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बना भी हुआ है, अगर सूर्य 2 डिग्री है तो अपनी दशा अंतरदशा में सिर्फ 25% ही रिजल्ट देगा, जातक को बहुत ज़्यादा राइजिंग नहीं देने वाला है। अगर बुध देव कहीं 24-28 डिग्री में चले गए तो वो भी निग्लिजिबल डिग्रीज में आ जाएंगे, वो भी रिजल्ट देने के काबिल कभी किसी जातक को कदापि बनेंगे ही नहीं।
इस बात की अब आपने जानकारी ले ली है। जब आप फीडबैक देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझने लगे हैं कि ग्रह का बलाबल कितना है, जिसके आधार पर कुंडली का सही विवेचन का निर्णय आपको करना होगा, जिसके आधार पर आपको फलादेश बताना होगा। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लगन की कुंडली में सूर्य देवता का रत्न माणिक्य धारण किया जा सकता है अगर वो किसी अच्छी जगह प्लेस्ड हो तो। अगर खुद पहली दूसरी बार समझ में ना आए तो किसी विद्वान की मदद ज़रूर ले लीजिएगा और सही ढंग से उस रत्न को धारण कर सकते हैं। और एक और बात प्रिय दर्शकों बता दूं, जो मैंने पहले भी आपको विस्तृत जानकारी में बताई थी कि सूर्य देवता का रत्न माणिक कभी भी चांदी में धारण नहीं किया जाता, ये सदैव पीतल में, तांबे में या स्वर्ण में धारण किया जाता है। और बुध देवता का पन्ना सदैव चांदी में ही धारण किया जाता है, वो स्वर्ण में धारण करना हर जातक के लिए वर्जित होता है और वो अपने नील रिजल्ट देता है। चंद्रमा माता है और बुध उसका पुत्र है और माता के गर्भ में वो पुत्र सबसे सुरक्षित रहता है, उसे किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होती, वो सही रेस देने में सक्षम होता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने जाना धनु लगन की कुंडली में भी अगर सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनता है तो उसके बाद उसकी प्लेसमेंट देखना अति आवश्यक है। अगर आप प्लेसमेंट नहीं देखते हो, अगर आप डिग्री वाइज बलाबल नहीं देखते हो, सिर्फ दो ग्रहों के साथ बैठने से युति को मेंशन करते हो, तो कहीं ना कहीं आप विवेचन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसे आप करेक्शन में लाइए ताकि कुंडली का सही विवेचन सही ढंग से हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, ये विवेचन अगर आपको आ जाता है सूर्य बुध का, बुध आदित्य राज्यों का, तो बाकी के सारे विवेचन भी ऐसे ही बेस्ड होते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में उसकी भी मैं विस्तृत जानकारी आपको देता चला जाऊंगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी प्रतियोगिता जो हमने शुरू की है, सूर्य बुध के बुध आदित्य राजयोग को लेकर ही सवाल पूछे जाएंगे। आप में से जिस जातक का भी सवाल का जवाब हम तक सही पहुंचेगा, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता से उससे रूबरू आपको करवाएंगे और उससे बातचीत अवश्य करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में सूर्य देवता का रत्न माणिक भी धारण किया जा सकता है और बुध देवता का पन्ना रत्न भी धारण किया जा सकता है। ये दोनों ही रत्न धारण करके अपना जीवन यापन आसान करने में ये दोनों रत्न धारण किए हुए उस जातक के मददगार जरूर सिद्ध होंगे। दाम्पत्य सुख का भी एडवांटेज मिलेगा, पार्टनरशिप का भी एडवांटेज मिलेगा, कामकाज में भी वृद्धि होगी, धर्म को जातक मानने वाला भी बनेगा और पिता से उसका मनमुटाव जो होगा वो भी खत्म होकर के जातक का रिलेशन मधुर अवश्य बना देंगे सूर्य देवता। तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में बुध आदित्य राजयोग बनता है, ये सदैव स्मरण रखिएगा। आज का टिप ऑफ द डे देता हूं प्रिय दर्शकों, अगर किसी ने बुध को प्रसन्न करना हो तो तुलसी को रोज जल दे दिया करे, उससे बुध देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।